Welcome to my channel. I'm your Dadu. Every story brings a little lesson and a big smile. आज की कहानी है रक्षाबंधन, एक ऐसा धागा जो खून से नहीं दिल से बंधता है। कोलकाता की तंग गलियों में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी है। सब्जी वालों की पुकार, साइकिल की टनटन और बच्चों की खिलखिलाहट से मोहल्ला गूंज रहा है। इन्हीं आवाजों के बीच एक पुरानी बस्ती के एक 3 मंजिला मकान की बालकनी में खड़ी थी। अनाया हल्की मुस्कान लिए नीचे की हलचल को निहारती हुई। फिर वो धीरे धीरे अंदर जाती है, जहाँ प्रिया रंग बिरंगी राखियां सजा रही होती है, जैसे हर धागे में एक कहानी हो। रसोई से लड्डुओं की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। घर में रक्षाबंधन की मिठास घुल चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी अनाया ने पूरी तैयारी की थी, पर इस बार उसके मन में एक सवाल लगातार गूंज रहा था। क्या राखी सिर्फ भाई के लिए ही होती है? क्या हम उसे किसी ऐसे को नहीं बांध सकते जिसकी हम रक्षा करते हैं? इधर रोहन और प्रिया कुछ छुपा रहे थे, एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और अनाया को छेड़ रहे थे। अनाया शक करती है, पूछती है, बताओ ना, तुम लोग क्या प्लान कर रहे हो? कुछ नहीं, राखी वाली बात है, कल पता चलेगा, सरप्राइज है, रोहन ने कहा। पर अनाया मुंह बना लेती है। मुझे सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं, करेला से भी ज्यादा बुरा। अगली सुबह रक्षाबंधन। घर दुल्हन की तरह सजा है। झूमर, रंगोली, फूलों की खुशबू और चेहरे पर त्योहारी रौनक। घर में सब पारंपरिक कपड़ों में सजे थे। हंसी, मजाक, मिठाइयाँ, राखियाँ और गिफ्ट का माहौल था। अनाया भी बहुत खुश है, लेकिन उसकी आंखों में कोई सवाल अब भी बाकी है। वो पहले रोहन को राखी बांधती है, फिर प्रिया को राखी बांधती है, मगर उसकी मुस्कान में जैसे कोई अधूरी सी बात छुपी हुई थी। वो उत्सुक होकर पूछती है, बस अब सरप्राइज कहाँ है? प्रिया मुस्कुराई, चलो तुम्हें दिखाते हैं। वे उसे लिविंग रूम में ले गए। अनन्या लिविंग रूम में प्रवेश करती है और वहाँ जो दृश्य था उसने अनन्या को चौंका दिया। सामने बैठी थी मालिनी आंटी, उनकी प्यारी पड़ोसन और रवि भैया, वही जो हर हफ्ते किराने का सामान डिलीवर करते थे। दोनों के हाथों में छोटे छोटे गिफ्ट्स थे और चेहरों पर स्नेह भरी मुस्कान। अनन्या चौंकती है। अरे, आप लोग यहाँ? रोहन ने कहा, क्योंकि आज हम मना रहे हैं रिश्तों से आगे की राखी, और आज की सबसे खास मेहमान हो तुम, अनन्या। मालिनी आंटी की आंखों में नमी थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। हर शाम तुम गली की बिल्लियों को खाना देती हो, बारिश में जिन्हें तुमने बचाया था, याद है? आज मैं तुम्हें ये राखी बांधना चाहती हूँ, एक धन्यवाद के रूप में, तुम्हारे प्रेम के लिए। अनन्या चुपचाप हाथ बढ़ाती है और पहली बार उसके लिए राखी बांधी जाती है। फिर रवि भैया थोड़ा झिझकते हुए आगे बढ़े। जब भी मैं थक कर आता हूँ, तुम दौड़कर पानी देती हो, कभी बैग थामती हो, कभी बस मुस्कुरा देती हो। आजकल कोई इतना ध्यान नहीं देता। क्या तुम ये राखी मुझे बांधोगी? इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम मेरी मदद करती हो। अनाया की आंखों में चमक आ जाती है। वो मुस्कुराकर राखी बांधती है, पहली बार दिल से, बिना किसी रिश्ते की परिभाषा के। मालिनी आंटी एक मिट्टी का दीपक देती है, उस रोशनी के लिए जो तुम खुद हो। रवि भैया एक लोक कथा की किताब देते हैं, उन कहानियों के लिए जो एक दिन तुम सुनाओगी। सबके चले जाने के बाद अनाया खामोश खड़ी थी, आंखों में सोच और दिल में एक नई तरह की गर्मी। उसे वो राखियां मिली जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। न खून के रिश्ते से, न किसी रिवाज से, बस एक ऐसे दिल से जो सबका रखवाला बन जाता है। शाम तक वह अपनी कलाई को देखती है, 2 राखियां झिलमिला रही हैं। वो मुस्कुराकर बुदबुदाती है, तो राखी सिर्फ भाई के लिए नहीं होती, ये उनके लिए है जो साथ खड़े होते हैं, जो हमारी रक्षा करते हैं। पीछे से प्रिया उसे गले लगाती है और कहती है, बिल्कुल सही छोटी, राखी तो दिलों के बीच का धागा है, नामों के बीच नहीं। और रोहन हंसते हुए कहता है, इस साल तुमने हमें याद दिलाया कि राखी का असली मतलब क्या होता है। उस दिन उस घर में सिर्फ रिवाज नहीं निभे, एक रिवाज लिखा गया नए प्यार, नए रिश्ते और नई सोच के साथ। राखी बांधो उन्हें जो तुम्हारे साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, क्योंकि असली रक्षा वही होती है जो दिल से की जाए। If you enjoyed today's story,
Make sure to hit the like button below. And yes, don't forget to subscribe to Dadu's Diaries for many more beautiful stories. Press the bell icon too, so you never miss any of my magical tales. I will be back soon with another wonderful episode for you.